मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स। अगर हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, आपको बता दें कि बिजली की अघोषित कटौती से काफी परेशान है लोगों का। ये भी कहना है कि चनाव वैली की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है बाहर लाइट्स जाती है, मगर अगर हम चनाव वैली की बात करें तो यहाँ पर लोग काफी जो है वो परेशान है। आप मेरे साथ ही लोग देखते हैं कि ये भरत बगला से, उद्यानपुर से, अलग अलग जगहों पे जो आज पीडीडी डिपार्टमेंट के बाहर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बिजली की बात करें तो काफी कटौती जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ वहां से कुछ लोग आए हैं, इनसे जो है वो ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि चनाव वैली की बात करें तो चनाव वैली से जो है बाहर इलाकों में जो है लाइट जाती है, मगर हम खुद अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो लाइट की कटौती है, क्या कहेंगे आप इस बात? अगर मैं कहूँ, इफ आई विल स्पीक कि वी आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन डार्कनेस। इसकी जिम्मेदारी, इसका जो है जिम्मेदार लगभग पिछली हुकूमतें भी हैं। हम नहीं कह सकते एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत पे सवाल उठता है कि वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, वो मसले का हल क्या चाहते हैं। क्योंकि हम सबसे ज्यादा जब बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे ज्यादा अंधेरे में हमारे लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए है कि हमारे लिए एक तो हमसे किराया वसूल किया जाता है, बहुत ज्यादा टाइम में बिजली नहीं दी जाती है, प्लेट रेट लिया जाता है। दो गाँव में दो कमरे होते हैं, एक फैमिली के, एक में बल्ब जलता है, दूसरे में बंद रहता है। तो बेचारों की जो है लोगों से किराया लिया जाता है, लेकिन उनको लाइट मैसर नहीं है। ये हमारी बहुत बदकिस्मती है। इसी मसले को लेकर आज हम यहाँ पे प्रेस के सामने और इस डिपार्टमेंट के सामने आए थे। जिस तरीके से मैंने खास तौर पर वहाँ का दौरा खुद किया है, और आपको याद भी होगा मैंने वहाँ की जो है वो खबर चलाई थी, लकड़ी के जो है वो पोल खड़े थे। उसके बाद भी वहाँ पर जो है रेंट भी लिया जाता है, मगर जो है अभी तक जो है वो लाइट का कोई भी समाधान नहीं किया गया। अगर हम सिटी की बात करें, सिटी में तब भी 1 घंटा रखते हैं, 4 घंटा नहीं होती है। रूरल एरियाज की बात करें, वहाँ पर टोटली नहीं होते हैं। आप भी जो है फोटोग्राफ लेकर है, दिखाइए जरा क्या है फोटो। ये फोटो मैं यहाँ पे आ रहा था, मैंने चंद लोगों को, अपने साथियों को बताया था कि हम थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं पीसफुली। एहतजाज हमने दर्ज करवाए, इस पब्लिक को हमने नहीं बुलाया था। हम 10-15 लोग आ रहे थे, तो आते आते टाइम मैंने गाड़ी से एक फोटो लिया, जो है शीशे के बाहर से, जो है गाड़ी की जो होती है, तो वहां से मैंने फोटो लिया, देखा किस तरह के जो सिस्टम यहाँ, ये सिटी मैन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है, नालवा के पास। तो आप अंदाजा कीजिए देहातों में जहाँ पे 2-2 घंटे पैदल लगते हैं, वहाँ की हालत क्या होगी। बात पूछने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है, लोग डरते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग, मुझे जो मेरे दोस्त कह रहे कोई मारेगा तो नहीं यहाँ पे आके, इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो ये देखें, जो पोल जो लगे हुए हैं, इनके बीच लकड़ी लगी हुई है, और एचटी इस लकड़ी के पीस से लगी हुई है, फिर ट्रांसफार्मर को जाती है। और जब बारिश पड़ती है, जब मौसम खराब होता है, तो ये लकड़ी का पीस गीला होकर सेमीकंडक्टर बनता है। शायद मेरे ख्याल से आपने भी पढ़ा होगा, ये सेमीकंडक्टर बनता है, और लाइट जब आती है तो पोल को भी टच होता है, और सारा का सारा फॉल्ट बन जाता है, जमीन पूरी फॉल्ट पकड़ती है। तो इससे बदतर हालत हमारे देहातों में है, हमारे ऊंचे ऊंचे इलाकों में, पहाड़ों में है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। इससे पहले आपने पीडीडी को इन्फॉर्म किया है, ऐसा कुछ वहाँ पे है? हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन तक जो यहाँ पे, तो फिर यही सवाल पैदा होता है कि ये चाहते हैं कि कोई नुकसान हो, ये तभी पहुंचे, शायद ही इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब लोग समझदार हो गए, क्योंकि लोगों को तवक्का नहीं रहती है। क्योंकि कई बार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने, हमारे सरपंच ने, हमारे मेंबर साहिबान ने, हमारे डीडीसी साहब ने, डीडीसी लोगों ने जो है बैक टू विलेज के अंदर जो दूसरे जो गाँव में चलता है दूसरा एक प्रोग्राम, उसके अंदर हमने इश्यूज पे बात की, हमारे लोगों ने बात की, पब्लिक ने खुद बात की कि इसके मसले को हल किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं तब डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं जनाब हमारे पास पोल नहीं है, जनाब हमारे पास तार नहीं है, हमारे पास इंसुलेटर, हम क्या करेंगे। वो जई साहब भी रोने लगते हैं, आपका लाइनमैन भी रोने लगता है, मेरे पास क्या है जी, हम ज्यादा जोर करते हैं, बेचारा रोने लगता है। तो अब हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले को देखे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ पे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है तो वो पब्लिक को देने चाहिए, वो यूज होने चाहिए। अगर नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन को वो प्रोवाइड करने चाहिए, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ताकि पब्लिक सफर न करे। हमारे बच्चे खुदकुशी करने पे आए, कह रहे हैं कि हम नीट करते, कह रहे हैं कि हम इंजीनियर बनते, कह रहे हैं कि हम डॉक्टर बनते, लेकिन रात को लाइट नहीं है। जिनको आज पता है बेरोजगारी है, हर एक बच्चे को घर के भी प्रेशर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नीट करने आएगा, जो यूपीएससी करने आएगा, अब मेरा जैसा जवान, चलो मैं तो पढ़ाई को छोड़ ही रहा हूँ लगभग मेरे ख्याल से, लेकिन जो ग्रेजुएशन करके, जो एमए करके लोग सोचते हैं कहीं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाएंगे, जिनको कोई दुकान करता है, जिनको कोई और कारोबार करता है, शाम को पढ़ने बैठता है, उधर अपना सिर पड़ेगा जब वहाँ पे लाइट ही नहीं है, कि कहाँ तक वो सुबह चलेगा बेचारा, एक दिन चलेगा, दूसरे दिन वो बंद हो जाता है। तो बदकिस्मती ये है कि सुनने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। हम जब भी इल्तिजा करते हैं, जब भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिस्पांस नेगेटिव आता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस आपके माध्यम से हमारे लोगों तक बात पहुंचे। जो डीडीसी चेयरपर्सन है, किस लिए वोट दिया था हमने, डीडीसी है, हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर जितेंद्र सिंह जी हैं, बहुत बड़े ऊंचे पद पे है इस वक्त सेंटर में, तो वो थोड़ा सा अगर बात है, क्योंकि वोट लिया मेरे ख्याल से 40-50 हजार वोट यहाँ से भी गया होगा न जाते जाते,
तो अगर उनको भी ये ख्याल नहीं है, हमने देखे दूसरे शहरों के, दूसरी रियासतों के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अपने गली में जाके अपने सामने काम करवाते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको शायद ध्यान नहीं है। यहाँ पे मुफ्त में वोट मिल जाते हैं किसी और पॉलिसी के तहत, किसी और सिस्टम के, किसी और सोच की बुनियाद पे, लेकिन डेवलपमेंट की बुनियाद पे सब मजहब के लोगों को, सब क्लासेस को, सब का जितनी भी जाते हैं, जितने भी खानदान है, जितनी भी कौमें हैं, बिजनेस क्लास है, मिडिल क्लास है, सबको लाइट चाहिए। इसमें कोई मजहब या जात या किसी और रंग से नहीं देखना चाहिए, या किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, उन लोग बोल रहे हैं। अगर वही लोग बोलेंगे और उनके ही नुमाइंदे, उनसे आप पूछिए जो इस वक्त सेंटर में जो गवर्नमेंट है उनसे पूछे क्या हालत है, वो भी परेशान है, लेकिन हल नहीं है। हम हल चाहते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम शबीर अहमद है। जिस तरीके से काफी कटौती है, लाइट्स बिल्कुल भी नहीं आ रही, आज आप यहाँ पे आए, आपको लगता है यहाँ पे आके, इससे पहले भी आपने जो है कंप्लेंट की है, इससे पहले भी आपने जो है अपनी जो है बात रखी है, आज तक कुछ नहीं हुआ, आपको लगता है कि इस बार कुछ होगा? सर हाँ, आज से पहले भी ये बात हुई सर। आज हमारा एक्चुअली हमारी आज उम्मीद रही, बहुत हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, हमारे सरपंच साहब हैं या बाकी जो भी हैं, सब आया, हर एक ने अपनी अपनी बात रखी। आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि जो चिराग तले अंधेरा है, आज हमारी उम्मीद रहेगी इंशाल्लाह। आज हमने जो बात की इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई ज़रूर होगी। हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से कि इस पे ध्यान दें, जो कि हमारी जो ये लाइट की यहाँ पे जो अनशेड्यूल कटौती होती है, इस पर हमारा रोना है। हम तो बाहर भी चलते हैं, हम आगे हम हिमाचल गए, हम लद्दाख गए, हमें वहाँ पे 24 घंटे हमें लाइट देखने को मिली वहाँ पे। तो हमारा रोना यहाँ, हमारा चिनाब रीजन जो है, यहाँ से बाहर स्टेटों में लाइट फरोख्त की जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इस पे चलती है, मगर बदकिस्मती है हम जो हमारा चिनाब रीजन है, हमें इसमें 1 घंटे भी लाइट मैसर नहीं होती है। हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब होने जा रहा है। आज एक और हमारा रोना है, जो हमारे जो ये बुजुर्ग हैं, जिनकी ओल्ड एज पेंशन है या बाकी है, उनको कोई वो सर्टिफिकेट बनानी है, डोमिसाइल वगैरह या वोटर लिस्ट निकालनी है, कंप्यूटर पे आते हैं। मैं भी अभी आया हुआ था वहाँ पे, 2 घंटे से मैं इंतजार करने लगा था, वहाँ पे लाइट भी है। वो कागज जो भी आज कागज है वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में इसमें इधर हमारी सिटी में भी लाइट नहीं है। लोग बंगला भारत से आए हुए हैं, मुझे 2 घंटे हो गए वहाँ पे लाइट का इंतजार करने के लिए, बोल रहे हैं 12 बजे आएगी, 2 बजे आएगी, तो बहुत सफर कर रहे हैं लोग। और इसके अलावा एक भी और एक बात है सर, हमारे इलाकों में मीटर जो लगे हुए हैं, कुछ लोगों के लगाए हुए हैं, कुछ के नहीं लगे हुए हैं, मगर कोई मीटर रीडिंग को उठाने के लिए नहीं आ रहा है। वहाँ पे हमारे बिल कोई हमारे लाइन में देने के लिए वक्त पे नहीं पहुँच रहा है, मीटर रीडिंग को उठाने के लिए कोई मैसर नहीं है। वहाँ हमें फ्लैट रेट देना पड़ते, वो ऐसे ही बेकार पड़े हुए हैं मीटर। क्या फायदा उन मीटर लगाने का, क्या? इसलिए हम सताए जा रहे हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, और खास करके हमारे JNK के जो आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब LG मनोज सिन्हा है, उनसे हमारी उम्मीद रहेगी, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर नज़रसानी की जाए, ताकि बच्चों का फ्यूचर जो आगे भी खराब हो गया उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि बच्चों का मुस्तकबिल आके ठीक हो जाए। ये नायब सरपंच। आपका नाम? सर मैं सुनील कुमार, एज ए नायब सरपंच पंचायत हल्का कल्याण। तो सर सबसे पहले मैं ये बात बिजली विभाग को रखना चाहता हूँ। पहले जो हमारे ट्रांसफर बोले, हाँ जी ट्रांसफार्मर अपग्रेड, हाँ जी अपग्रेड तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए खंभे चाहिए, LT के लिए चाहिए। जाओ हमारी पंचायत कल्याण में या भरत बगला पंचायत में, हर जगह लकड़ी के पोल लगे हैं। जहाँ लकड़ी का पोल नहीं लगा हुआ है, वहाँ कोई महारू का दरख्त या किसी और का दरख्त, उसके साथ हमने कांटे वाली तार लगी, मैंने खुद देखा है वहाँ पे। तो आप मौके पे सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ कि आप वक्तन बवक्तन हमारी बात को इन कोई बिजली विभाग हो या कोई दूसरा विभाग हो तो उसके सामने आप रखते। आप चलिए घर घर जाइए, वहाँ देखिए हालात क्या है, कैसी तारें लगी हुई हैं, और तार अगर कहीं ठीक भी है, जैसे हमारी एक लाइन सर कोंडा से लेकर कलिहान तक है, तो उसमें कम से कम उसको लेंथ सर कोई 12.5 किलोमीटर पड़ती है, तो उसमें कम से कम कोई 16 ही पोल लगे हुए जर्नल लाइन में, उसका भी बहुत बड़ा खतरा रहता है हमें। उसके साथ LT जो है तो या तो लोगों के छतों के साथ बांधी हुई LT आप मौके पे। और दूसरी बात, मैंने पहले भी एक फाइल बनाई थी, तो ये इनको दे दी थी डिपार्टमेंट वालों से के पास, तो इन्होंने कहा कि अबरू हो गए, अबरू मतलब कि जैसे कश्मीर में कहते हैं अबरू भी आ गया है, तो अभी तक
अप्रूव नहीं हुई है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि अगर हमारे आपके कहने के मुताबिक या तनवीर भाई के कहने के मुताबिक नहीं चलेगा, इसलिए हमें सबको इकट्ठा होना है। एक दो बंदा कुछ नहीं कर सकता, हमें सबको जितना भी हमारे दाली उजानपुर ब्लॉक की 9 पंचायतें हैं, इसमें हम सबको होशियार होना चाहिए, तब जाके काम बनेंगे, नहीं तो इनको किसी डिपार्टमेंट को टच से मस नहीं होती है। बाकी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अलग अलग जगहों से जो सफर लोग आए हैं और पीडीडी डिपार्टमेंट के जो है वो बाहर हैं, और इनकी मांग है, जिस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया कि बिजली की आघोषित कटौती से लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। इन्हीं लोगों का ये भी कहना है कि चिनाब वैली की बात करें तो यहाँ से जो है बाहर लाइट्स जाती हैं, मगर खुद चिनाब वैली की बात करें तो चिनाब वैली जो है इस वक्त लाइट के लिए रो रहा है। ये दूर दराज पहाड़ी इलाकों से आए हुए लोग हैं और ये हमारी आवाम है, और हमने हमेशा यही चाहा है कि हम अपनी आवाम की जो बात होगी हम आगे लेकर जाएंगे। आपको हमने इससे पहले भी कहा था कि पहाड़ी इलाका है, अगर आप वहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर जो है बर्फबारी होती है। एक दिन वहाँ पर रह के देखिए, आपको एहसास होगा इन लोगों का, जो लोग वहाँ से चल के जो यहाँ पर आए हैं, घर बार जो है वो छोड़ कर आए हैं, और इस वक्त वहाँ से आना भी जो है वो काफ़ी मुश्किल है। मोदी जी का ये भी कहना है कि इंडिया को जो है वो डिजिटल इंडिया बनाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या यही है जो उनका सपना था डिजिटल इंडिया बनाने का, क्या ये रोडों पे लोग आएंगे, ये सपना है उनका डिजिटल इंडिया बनाने का। उम्मीद करते हैं और इन लोगों की तरफ जो है वो देखा जाएगा। जो पावर कट्स हो रहा है वो अब के बाद नहीं होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल के लिए इतना, आप लोग देखते रहिए।